Hello everyone, I'm Jessina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो आज ही के करंट अफेयर से है. So let's start with the first question. आज का जो पहला क्वेश्चन है is which indigenous Indian drone was used for loitering munitions during Operation Sindoor. यानी बेसिकली बोल रहे हैं कि इनमें से एक इंडियन है, ठीक है, जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया था. और कौन सा है? ये है नागास्त्र, ठीक है. ये वाला पाकिस्तान ने यूज किया था चाइना से, ये पाकिस्तान का है. और बैरक्तर जो है ये टर्की का है, वो भी पाकिस्तान ने यूज किया था. तो यहाँ पे आपको ऐसे फैक्ट्स पूछ सकते हैं विद रिगार्ड टू ऑपरेशन सिंदूर. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? एंड द आंसर टू दिस इज ज्ञानेश कुमार. आंसर है ए, ज्ञानेश कुमार. एंड उनको हेल्प करने के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. इट इज सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक जोशी, ठीक है, डॉक्टर विवेक जोशी. तो ये दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. ये वाले जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. That's option A. Let's proceed to the next question. The maximum number of electors per polling station has been revised from पहले 1500 था, अभी बनाया है 1200. Therefore, answer to this is B. What is the name of the new integrated dashboard, digital dashboard जो डेवलप किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और इसका नाम है एसीनेट. और कौन से इलेक्शंस के बाद इसको फुली ऑपरेशनलाइज किया जाएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके, विच इज द इलेक्शंस के बाद इसको फुली ऑपरेशनलाइज हो रहा है, विच इज द स्टेट जहां पे वो इलेक्शंस हो रहे हैं. नेक्स्ट वन. एसीनेट डैशबोर्ड is designed to give all services at a single point, right? सभी services ताकि ये अलग अलग systems में ना जाए. तो इसका आंसर B है. आंसर B, providing all services for stakeholders at a single point. Next question. What is the maximum distance voters should have to travel to reach a polling station as per the new ECI guidelines? और यहाँ पे आंसर है 2 किलोमीटर. यानी we have seen 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए किसी को एक पोलिंग स्टेशन, राइट? आंसर इसका है बी. हेडक्वार्टर्स क्या है सेबी का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इनके रीजनल ऑफिसेस हैं अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली एज वेल एज चेन्नई में. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. द क्वेश्चन इज हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी? और इसका आंसर है तुहिन कांता पांडे. द आंसर टू दिस इज डी. Which of the following is not regulated by SEBI? SEBI stock markets और सबको regulate करता है. One thing, insurance companies, that is not regulated. That is regulated by Insurance Regulatory Development Authority of India, यानी IRDAI regulate करता है, जो 1999 में एक statutory body बनी थी, right? So answer इसका है C. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी एस्टैब्लिश हुआ था एज ए नॉन स्टैट्यूटरी. बेसिकली बता रहा है कि कब पहले ये एस्टैब्लिश हुआ था. 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था. 1992 में इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट? हमारा क्वेश्चन दिया है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, सो दैट वाज इन 1988. इट वाज एस्टैब्लिश्ड April 1988. सो आंसर टू दिस इज बी. अगला क्वेश्चन इज करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड द आंसर टू दिस इज जनरल अनिल चौहान. डी, जनरल अनिल चौहान. सेकेंड एडिशन ऑफ द शंग्रीला डायलॉग, इट्स बीइंग होस्टेड इन विच कंट्री? और ये हर साल होस्ट करते हैं सिंगापुर में इन द वेन्यू शंग्रीला होटल, इसीलिए नाम पड़ता है शंग्रीला डायलॉग. विच आर द कंट्रीज हैव successfully sampled? Okay, this was with regard to yesterday's question, last time's question. Anyway, हमने देखा था कि US और जापान ने एस्ट्रॉइड लेके आए हैं अर्थ में. So I think that's a duplicate question here. Anyway, question number 14 देखते हैं. The Shangri-La Dialogue is organized annually by which institution? ये करते हैं Indian Institute of Strategic Studies along with Singapore, right? Singapore government. तो इसका आंसर है B. Next question, which Indian minister organizes the Raisina Dialogue? Raisina Dialogue is hosted by the Ministry of External Affairs. Answer इसका है B. Where is the Raisina Dialogue
held, ये हर साल होस्ट किया जाता है न्यू दिल्ली में and it first started in the year 2016. तो आंसर इसका है C. Which international think tank partners with India to organize a Raisina dialogue? तो ये होता है Observer Research Foundation, that is C, Observer Research Foundation, along with Ministry of External Affairs. और Minister of External Affairs कौन है, ये आप मुझे comment section में बताएंगे, right? Question number 18. Who became the first Indian duo to circumnavigate the globe without external assistance? Solely rely कर रहे थे wind power में on INS Tarini. And the answer to this is Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Commander Dilna K. तो आंसर इसका है A. Next question, which of the following water bodies separates South America और Antarctica? तो मान लो this is South Africa, right? यहाँ पे है अंटार्कटिका, तो ये जो पैसेज है इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज. आंसर इसका है C. और यहाँ पे बहुत मुश्किल से ट्रैवल करते हैं जो वोयाजर्स होते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी हार्श विंड्स जो पास होती है. द विंड्स दैट पास थ्रू दिस, द पोलर विंड्स, दे आर वेरी हार्श हियर. तो आंसर इसका है C. एंड द लास्ट क्वेश्चन, वी हैव सीन कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जुलाई में. तो यहाँ पे हम देखते हैं अमित शाह भी गए हैं, डिस्कस कर रहे हैं द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन. एंड ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? द आंसर इज यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर. देयरफॉर आंसर टू दिस इज A. तो ये था पूरा डिस्कशन विद रिगार्ड टू द 20 GK क्वेश्चंस. आई होप यू हैव गॉट देम, ऑल ऑफ देम करेक्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.